शिक्षक नियुक्ति का अभियान नहीं है। आपको अपने गांव में ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करना है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो। पढ़ाई कोनो मेडिकल का कोचिंग नहीं है, ये पढ़ाई है बेसिक जो समझ है। 7वें 8वें में पढ़ा हुआ विद्यार्थी भी बिहार में, गरीब घर के बच्चे अपना नाम लिखना भी नहीं जानते हैं, उनको वर्णमाला का ABCD का भी ज्ञान नहीं है, उनको अंक का ज्ञान नहीं है, उनको बेसिक 1 से 20 तक पढ़ा भी नहीं आ रहा है। तो ये बेसिक पढ़ाई जो है ये करने की व्यवस्था आप क्लब पर कर सकते हैं। अगर 20-30 लोग भी पढ़ने लगे तो कम से कम 30 परिवार तो सीधे तौर पर आपका आभारी बन गया कि भाई उसके बच्चों को शाम में आप अपने यहाँ बुलाकर पढ़वाते हैं। तो 150-200 लोग आपसे सीधे जुड़ जाएंगे। जितने ज्यादा संख्या में बच्चे पढ़ेंगे उतना आपको फायदा है। अब ये पढ़ाने के लिए जो व्यक्ति आएंगे उनका जो खर्च होगा वो जनसुराज देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई 4000 रुपए का शिक्षक रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि गांव में ट्यूशन कराने वाला 200 रुपया 500-8,000 रुपया लेता है। आप उससे बात कीजिए, बताइए कि भाई गरीब बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की जा रही है, हम आपको कुछ पॉकेट खर्चा दे देंगे, आप आइए 2 घंटा पढ़ाइए, 1 घंटा पढ़ाइए। आपकी नेतृत्व की क्षमता भी है कि आप कितने पर उसको मना लेते हैं। जो भी पैसा 400, 500, 1000 लगेगा वो पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, लेकिन प्रयास ये है कि कम से कम 100 बच्चों को आप सीधे खेलकूद आपके क्लब के माध्यम से उनको सुविधा दी जाए, और 100-150 लोग ऐसे हों जिनको पढ़ाई की जिनकी व्यवस्था, जिसका जिम्मा जनसुराज के क्लब के कंधे पर है। ये दोनों काम अगर आप कर लेंगे तो आपके पास किसी भी क्षण 100 लड़कों को जुटाने की क्षमता हो जाएगी। 50 लड़का तो आप जब कहिएगा तो एक जगह आ जाएगा। उसके बाद आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू होगी। जब 100 लोगों का आपका टीम हो गया, गांव में 500 आदमी जान गया कि आप अनुराग कुमार है जो ये सब काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, उसके बाद आप घर घर अभियान शुरू कर सकते हैं। हम लोग आगे आपको बताते जाएंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने अभियान चलाया कि आपके गांव में जितने लोग आधार कार्ड जिनको बनना चाहिए नहीं बन रहा है, लोग परेशान कर रहे हैं, अधिकारी उससे पैसा मांग रहा है, आप घर घर जाकर सर्वे कीजिए, निकालिए और उन 10, 25, 50 लोगों का आधार कार्ड बनवाइए। आधार कार्ड आप तुरंत बनवा सकते हैं। आप जो मुखिया जी वहां के होंगे उनकी मदद से बन जाएगा, या आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि इसका तरीका क्या है, वैसे बना सकते हैं। अगर आपसे न भी हो, मुखिया जी न भी हो, तो जनसुराज की मदद से बन जाएगा। अधिकारी को आप जाके कह सकते हैं। तो उससे अगर 50 लोगों का आधार कार्ड बन गया तो 50 लोग तो आपका जीवन भर के लिए भक्त बन गया। उसी तरह हम लोग शुरू करेंगे, भाई वृद्धा पेंशन केकरा केकरा निके मिलत, इंदिरा आवास कितने लोग ऐसे हैं जिनके लोग लाभार्थी हैं जो नहीं मिल रहा है, चाहे अनाज जिसको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। जितने लाभार्थी हैं सरकार की योजनाओं के, ये हर 1 महीने 2 महीने में अभियान चलाकर आप अपनी पहचान और पहुंच को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको क्रमबद्ध तरीके से 1-1.5 साल करेंगे तो कम से कम 1000 से 1500 लोग सीधे तौर पर आपके विषय में जानेंगे, आपसे उनको मदद मिली हुई होगी, और कल होकर अगर आप कोई चुनाव लड़ेंगे तो इसमें वो आपकी ज्यादा उसकी संभावना है कि आपकी मदद करें। जो लोग आप में से यहाँ आए हैं, ज्यादातर लोगों से वो लिखवा कर लिया गया होगा कि आप जीवन में कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई लिख के देता है कि हमको वार्ड सदस्य लड़ना है, किसी ने लिख के दिया होगा कि हमको सरपंच लड़ना है, कुछ लोग लिखते हैं हमको मुखिया बनना है, किसी को जिला परिषद बनना है, किसी को विधायक बनना है। आप क्या लड़ना चाहते हैं ये आपकी स्वतंत्रता है। हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि हम आपको बता दें कि आपको कौन चुनाव लड़ना चाहिए। जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, नौकरी खोजते हैं, आप ही ये तय करते हैं कि भैया आपको रेलवे का एग्जाम देना है कि बैंक का एग्जाम देना है। आप ये तय करते हैं कि आपको आर्मी में दौड़ के जाना है कि यूपीएससी का एग्जाम देकर कलेक्टर बनना है, क्योंकि आप ही ये जानते हैं कि आपकी क्षमता क्या है। तो आपको तय करना है कि आपको जिला परिषद लड़ना है कि वार्ड लड़ना है। आप जो लिख कर दीजिएगा हमारे पास वो आ जाएगा, हम उसी के अनुसार आपको बुलाकर आपकी मदद भी करेंगे और आपको वैसे काम भी दे देंगे। मान लीजिए कि आपने लिख कर दिया कि आपको मुखिया बनना है और आप एक गांव के एक पंचायत में अपना क्लब चलाते हैं, तो एक गांव के एक क्लब चलाने से तो आप मुखिया नहीं बन सकते।
मुखिया बनने के लिए तो वहां अगर 5 गो गांव है तो 5 गांव में आपका टीम होना चाहिए, 2 गो टोला है तो वहां पर भी आपकी पहुंच होनी चाहिए। तो कम से कम 7 गो क्लब वहां खुलना चाहिए। 7 क्लब खोलने का जो खर्च है वो आपके पास पैसा नहीं है, वो सामान जनसुराज देगा, लेकिन 7 जगह टीम बनाकर कार्यालय खोलकर 7 गो क्लब को एक्टिवेट तो आपको करना पड़ेगा। तो आप जो बनना चाहते हैं वैसे वैसे आपको काम देते जाएंगे, आप काम कीजिए, साधन और पैसा जनसुराज देगा, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। अब लड़का लोग पूछता है कि भैया हमको कौन सा चुनाव का तैयारी करना चाहिए, पंचायत समिति लड़े के चाहिए कि मुखिया लड़े के चाहिए, वार्ड लड़ना चाहिए कि जिला पार्षद लड़ना चाहिए। हम जैसा मैंने आपको बताया हमारे पास इसका ज्ञान नहीं है, हम आपको इतना ही बता सकते हैं कि आप जो कुछ भी लड़ना चाहते हैं, जो आपकी क्षमता है उससे 1 पायदान नीचे लड़िए। मान लीजिए कि आपका वजन है 65 किलोग्राम और आप कुश्ती की प्रतियोगिता में गए हैं, तो 60 किलोग्राम में भी कुश्ती हो रहा है, 80 किलोग्राम का भी कुश्ती हो रहा है, तो आप कौन सा लड़िएगा? 60 लड़िएगा कि 80 लड़िएगा? 60 लड़िएगा, क्योंकि अगर आप 60 लड़िएगा तो उसमें जीतकर गोल्ड मेडल मिलेगा, और अगर आप 80 लड़िएगा तो पहले ही दौड़ में पहलवान जो है आपको पटक के बाहर कर देगा। तो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने में कोई बहादुरी नहीं है। लड़ने को तो जाके आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग रास्ते में चलते हैं, बहुत लड़का मिलता है, बोलता है भैया हम विधायक का चुनाव लड़े थे। पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो बताया भैया 1400 वोट मिला था। क्यों लड़े थे? ऐसे ही जानने के लिए लड़े थे। तो हम सिरे से जान गए कि ये आदमी बेवकूफ है, इसके साथ समय और संसाधन लगाना बेकार है। उसके मुकाबले कोई लड़का मिला जो बताता है भैया हम 2 बार से वार्ड सदस्य जीत रहे हैं, हमारी इच्छा है, हमारे पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आप हमारे कंधे पर हाथ रखिए, हम समिति लड़कर जीवन में प्रमुख बनना चाहते हैं। तो हमको मालूम है कि नहीं, इस लड़के में काबिलियत है, इसके पीछे ताकत संसाधन लगाया जा सकता है। तो जो कुछ भी आप लिख कर दिए हैं कि हमको मुखिया बनना है, सरपंच बनना है, वार्ड सदस्य बनना है, आप जो लिख कर दिए होंगे वैसे ही आपको हम काम दे देंगे। आप उस काम को कर पाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लिखें कि हमको विधायक बनना है तो कोई बात नहीं। तो विधायक बनने के लिए तो आपको 50 को पंचायत में व्यवस्था बनानी पड़ेगी, आपको 50 पंचायत का काम दे देंगे। अगर आप 50 पंचायत में घूमकर काम कर सकते हैं तो हमको संसाधन लगाने में भी दिक्कत नहीं, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक वो पंचायत में क्लब चलाइए और ये कह दीजिए कि भैया हमको विधायक बना दीजिए, क्योंकि हम आपको कुछ नहीं बना सकते। हम तो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते में चलने के लिए जो रसद चाहिए वो दे सकते हैं, चलना आप ही को पड़ेगा। जैसे आप कोचिंग करते हैं तो जो शिक्षक पढ़ाता है वो तो सबको बराबर ही पढ़ाता है। अब आप पर है कि आप पढ़कर एग्जाम पास करते हैं कि नहीं करते। आप में से कुछ लड़के होंगे जिसको ये लगता होगा कि अरे क्या बताएंगे, हमको पहले से बहुत मालूम है। संभव है, हर आदमी को कुछ ना कुछ हमसे बेहतर मालूम है, हमको तो इतना नहीं ज्ञान है। लेकिन आपका जो ज्ञान है, अगर आप हमसे कुछ सीखिएगा तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपना ज्ञान भूल जाइएगा। आप पढ़ाई करते हैं तो आप कॉलेज में जाकर पढ़ते हैं, फिर जाकर ट्यूशन भी पढ़ते हैं, और फिर घर पे जाकर स्वाध्याय भी करते हैं, अपने से भी पढ़ते हैं। तो आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपको जीवन में पंचायत समिति लड़ना है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि हम अपने हिसाब से तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ में ही प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं क्लब वाला व्यवस्था बना के भी कर लेते हैं, तो हमारा 500,000 वोट बढ़िए जाएगा। तो ऐसा ये नहीं है कि बहस का कोई मुद्दा नहीं कि भैया रवा नहीं मालूम, हमारा पंचायत में वैसे ही चुनाव होला, ऐसे कि हम आपसे बहस में नहीं पढ़ना चाहते। आप चलिएगा अपनी समझ से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी समझ हमारी समझ से अलग भी है तो भी आप दोनों समझ का, दोनों हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अगर आपकी समझ है वो तो है ही आपके पास, उसके साथ साथ इस समझ को भी जोड़िए। और आप में से जो लोग भी ईमानदारी से 2 साल 3 साल इसमें काम करेगा, तो कोई वजह नहीं है कि यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं
या जो क्लब के माध्यम से मैं करीब 50,000 1 लाख लड़कों को पूरे बिहार में जोड़ रहा हूं, इसमें से हजारों लड़के मुखिया सरपंच जीत कर आएंगे, निश्चित जानिए। क्योंकि हम उसको इतना 3 साल में ट्रेन कर देंगे कि हर एक आदमी को 2000 वोट का तो उपाय है ही है। मुखिया जीतने के लिए 1500-2000 वोटें चाहिए। अगर आप 3 साल मेहनत कीजिए सोची समझे रणनीति के तहत, तो कोई वजह नहीं है कि आपको मुखिया का आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कोई खर्चा है नहीं, जो खर्चा है वो सब जन सुराज करेगा। अब आप हमसे कहिएगा कि पाउच बांटने के लिए पैसा दीजिए तो नहीं देंगे, लेकिन हम आपको वो व्यवस्था दे रहे हैं कि जिस व्यवस्था के तहत 2000 आदमी आपको नेता मान लेगा, वो खुद आपके पीछे चलेगा, आपको पाउच बांटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। संभव है कि आप में से कुछ लोग चुनाव लड़कर न भी जीत पाए, लेकिन उसमें कोई बात नहीं। देखिए, जीतना हारना भगवान के हाथ में है, लेकिन आप लड़िए तब जब आपके लड़ने की पूरी तैयारी हो, मजबूती से लड़िए। हारने के बाद भी कम से कम गांव में, पंचायत में ये जरूर बात होनी चाहिए कि आदमी हार गया लेकिन लड़ा बहुत अच्छे से। आप देखते होंगे कई लोग मुखिया सरपंच जीता है, उसके बारे में लोग कहते हैं कि भैया ए से जीत गए कि 2 बार बड़ा मजबूती से लड़त रह, 100 वोट 200 वोट से हारत रहन, अब क्या जनता कहला से क्या चलो भाई एक बार इनका मौका दे दो। जो आदमी मजबूती से लड़ेगा, परिश्रम करेगा, ईमानदारी से प्रयास करेगा, उसको आज नहीं तो कल सफलता मिलनी ही मिलनी है। अगर आप 2 बार में भी जीतते हैं मुखिया, तब भी 8 वर्ष में बन गए। 8 वर्ष का समय क्या है जीवन में? कुछ नहीं। जिसको डॉक्टर बनना होता है वो 8वां क्लास से पढ़ना शुरू करता है, 4 वर्ष बायोलॉजी पढ़ेगा, तो 12वीं में जाकर मेडिकल का एग्जाम देगा। बहुत होशियार है तो मेडिकल पास हुआ तो 5 वर्ष फिर MBBS पढ़ेगा, फिर 1 वर्ष का हाउसमैनशिप करेगा, फिर 3 वर्ष का MD करेगा, तब आकर आपके गांव में टेबल कुर्सी लगाकर रोगी देखना शुरू करेगा। तो कुल ये 4 और 6 10 और 12 साल तो कम से कम पढ़ के डॉक्टर साहब आए। और जब टेबल कुर्सी लगा कर आए तो पहले दिन से पूरा जवाब उनके पास नहीं जाएगा। 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं, उनके यहाँ भीड़ जुटने लगती है। तो आप कहते हैं कि देखा डॉक्टरवा काले से आयल बा, कितना भीड़ लागल बा, पैसा पिटता। अरे भाई, उसने 12 साल 15 साल की तपस्या की है, तब वहां पहुंचा है। और आपको मुखिया बनना है, आपको प्रमुख बनना है, आपको जिला पार्षद बनना है, तो वो एक दिन में नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष प्रयास कीजिएगा तो करीब करीब गारंटी है कि कोई ना कोई चुनाव आपका हम जिता देंगे। करना आपको है, तय आपको कर रहा है। अब आप यहाँ आए, इसके लिए धन्यवाद। आप में से जितने लोग ऐप डाउनलोड किए होंगे, हम बिना किसी उद्देश्य के किसी से कोई काम नहीं कराते। जैसे आपको बताया कि कैरम बोर्ड क्यों भेजे हैं, व्हाट्सएप क्यों जुड़वा रहे हैं, पीके कनेक्ट ऐप क्यों जुड़वा रहे हैं। पीके कनेक्ट ऐप हमको डाउनलोड कराना रहेगा तो डिजिटली प्रचार करेंगे, पूरा बिहार का आदमी डाउनलोड कर लेगा, उससे मतलब नहीं है। ऐप इसलिए डाउनलोड करा रहे हैं कि आपसे जुड़े रहने का हमको अवसर वही है। आप कल पूछिएगा अपना कोई सवाल कि भैया हई तैयारी कर रहा मनी में दिक्कत है, आवत क्या करी, तो व्हाट्सएप पर बात होगा नहीं। लेकिन पीके कनेक्ट ऐप पर हम आने वाले महीनों में बुलाएंगे सारे उन लोगों को जिन्होंने लिख के दिया कि हमको वार्ड सदस्य लड़ना है। अच्छा भैया, तुम्हारा तैयारी क्या चल रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या मदद और हो सकती है। आप मुखिया बनने वाले हैं तो आज यहाँ हैं तो आपके पंचायत में आप आए हैं, कल हम चलते चलते खगड़िया पहुंच जाएंगे तो आप खगड़िया तो नहीं आ पाइएगा, लेकिन ऐप पर रहिएगा तो आप हमसे मिल सकेंगे, बात कर सकेंगे। जुगाड़ है बातचीत करने का, सीखने समझने का। बाद में जब पदयात्रा खत्म हो जाएगी तो जिले में आते रहेंगे तो मुलाकात होगी, या जहाँ रहेंगे वहाँ मुलाकात होगी। आप में से कुछ लोग ये भी उनकी इच्छा रहती है कि व्यक्तिगत मुलाकात होनी चाहिए, 1 to 1 बात करना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 1 बात जहाँ हम रहेंगे वही ना हो पाएगी। हम ऑफिस में मान लीजिए पटना में बैठते, आपको आते आप हमसे मिलने तो आपको 5 घंटा बस से वहाँ गाड़ी से पहुँचना पड़ता, फिर आधा घंटा आपको रुकिएगा, 10 मिनट हमसे बात कीजिएगा, फिर 5 घंटा घरे आइएगा। उसके मुकाबले हम अभी आप ही के पंचायत में, आप ही के गांव में पैदल चल रहे हैं। आपके गांव पंचायत में नहीं चल रहे होंगे तो बगल वाला में चल रहे होंगे। आप वहां आइए, साथ में चलिए, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा चलिएगा तो साथ में चलते हुए आपकी जो बात करनी हो बात हो जाएगी। जब हम खुद ही 12 घंटा पैदल चल रहे हैं रोड पर, तो आपसे तो रोड ही पर न मिलेंगे, जहां रहेंगे वही न मिलेंगे। लेकिन देखिए, जो लड़के राजनीति करना चाहते हैं,
आप दूसरे नेता को कहते हैं कि तो हेलीकॉप्टर से गाड़ी से नीचे नहीं उतरता है। अभी आप नेता बने नहीं है, लेकिन 5 लड़का भी ऐसा नहीं होगा जिसको दिन में 20 किलोमीटर चलने का ताकत हो। कोई नहीं चलना चाहता है। तो दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है। जैसे आप कुछ लोग कहता है भैया क्लब खोल लेने वाला, कैरम बोर्ड ले लिए, काम नहीं कर रहे। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े होशियार हैं, और हम पीछे हंसते हैं कि भाई तो बहुत सस्ते में पता चल गया कि कितना बड़ा चोर है, इसका औकात कैरम बोर्ड का है। जो आदमी कैरम बोर्ड लेकर भाग रहा है, कल होके वो पंचायत का मुखिया बन जाएगा तो पंचायत का ईंटा ईंटा बेच देगा। कल आपको हम भेज रहे हैं सामान बच्चों को क्रिकेट खिलाने के लिए, अगर वो बैट और विकेट आप चोरी करते हैं, रख लेते हैं, प्रतियोगिता होती है, पुरस्कार के तौर पर लड़कों के लिए जूता भेजा गया, जूता आप अपने बांध लीजिएगा, तो हम जान गए कि आप जूता चोर है, आपकी औकात ही इतने की है। तो समाज को सुधारने के नजरिए से जो संसाधन हम लेकर चले हैं, उसमें कोई जूता लेकर भाग जाएगा, बैट लेकर भाग जाएगा, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यही बात हम घर घर जाकर बता रहे हैं कि समाज को मत कर ही सही लोगों को निकाला जा सकेगा। हमको कैसे पता चलेगा कि आप ठीक है कि नहीं? जब आपके हाथ में एक लिमिटेड संसाधन दिया जाएगा और आप उसका उपयोग समाज के भले के लिए करेंगे, यही तो प्रमाण है कि आप में कुछ जज्बा है, कुछ ईमानदारी है। नहीं तो अपना से तो खड़ा होकर सब यह कहेगा, ये काहे आज वाला राजनीति में, तो सब यही कहता है कि समाज सुधारने आए हैं, तो उससे तो बात नहीं बनेगी। तो ये थोड़ा रिसोर्स आपको दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि आप इस रास्ते पर चलिएगा तो कुछ बड़ा बन सकते हैं, और इस रास्ते में चलते समय ईमानदारी रखिए। आपको बोला शिक्षक नियुक्त करके 20 बच्चों को पढ़ाइए, अब पता चला कि आप झूठो अपने घर के भाभी भैया चाचा ताऊ को रख के 500 रुपये आपके अकाउंट में 1000 रुपये लेने लगिएगा, तो लीजिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। तो हमको ये जानकारी हो गई कि आपके पीछे ताकत बुद्धि पैसा लगाना बेकार है, आप आदमी फ्रॉड है। हर आदमी एगो ना आदमी कहेला कि जब तक जरा मौका नहीं मिलल तबे तक ईमानदार बा। तो आपको राजनीति में कुछ बनने से पहले हम वो मौका दे रहे हैं, आपके पीछे 10,000 20,000 50,000 रुपया खर्च कर रहे हैं, देखें कि आप में वो क्षमता है भी कि नहीं है। आप में से कुछ लोग इसमें लेके भाग जाएंगे, कुछ लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, लेकिन समाज के इस बड़े अभियान में उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। आप लेकर भाग जाइएगा तो हमारे लिए वो ये अच्छी बात है कि हम जान गए कि ये गलत आदमी, पहले ही उसके पीछे दाव लगाने से पहले उसको हटा दिया। एक अंतिम बात, आपके पंचायत में अभी ज्यादातर जगहों पर 2 या 3 क्लब होंगे, ये क्लबों की संख्या आगे बढ़ेगी। एक एक पंचायत में 7 8 10 क्लब खुलेंगे। ये क्लब एक दूसरे की ताकत भी है और एक दूसरे का लिए कंपटीशन भी है। जो व्यक्ति भी उसमें ठीक काम करेगा, मान लीजिए कि 10 को क्लब चल रहा है, 5 क्लब चल रहा है, और 2 लड़कों ने लिखा कि भैया हमको मुखिया बनना है या मुखिया का हमको तैयारी करना है, तो हमारी समझ ये है कि हम दोनों की मदद बराबर करेंगे। दोनों के पास अवसर है, जो अच्छा काम करेगा वही आगे बढ़ जाएगा। हम ना किसी एक आदमी को टांग खींचेंगे, ना किसी को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ना या पीछे छूटना वो आपकी क्षमता पर है। हमारा प्रयास ये है कि जो भी समाज में सही सोच वाला व्यक्ति है, सही मायनों में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, उसको बढ़ाने में हम ईमानदारी से उसकी मदद करें। लेकिन अगर मान लीजिए 5 गो क्लब है और सब में 100 गो लड़का जुड़ा हुआ है और आपके पीछे जन स्वराज की ताकत लग गई, तो 500 लड़का आपके पीछे खड़ा हो गए। कल होके बीडीओ साहब का घेराव करना है तो आपके पास 500 लड़का और सब क्लब वाला मिल गया साथ में, चलो आज चला ये बहुत वीडियो परेशान कर रहे हैं तो 400 आदमी आप धरना बैठ जाइएगा तो तुरंत काम होगा। इसलिए मैंने कहा कि वो कंपटीशन भी है और आपकी ताकत भी है। ये जातीय व्यवस्था नहीं है। कुछ आदमी के भी बुझाता कि कर्पूरी क्लब, अंबेडकर क्लब, ये जात के आधार पर नहीं बनाया गया। ये जो समाज की संरचना है, दलित टोले अलग बने हुए हैं, तो कई बार हम लोगों ने देखा कि जो क्लब अलग खुल रहे हैं उसमें दलित टोलों के बच्चे आ नहीं पा रहे। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि दलित टोलों में भी क्लब रहे, कि उन बच्चों में वो जो झिझक है उसकी वजह से वो छूट न जाए, इसलिए ये बनाया गया है। हर क्लब में हर जाति के, हर वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। ये जाति आधारित व्यवस्था नहीं है। ये बिहार के हर उस युवा को जिसको राजनीति में आकर कुछ अच्छा करना है, बिना एक पैसा लगाए हुए आपको ये अवसर है कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कीजिए। कितनी उड़ान आप उड़ सकते हैं ये आपकी क्षमता और मेहनत पर निर्भर करता है।
आप जितना उड़िएगा उतना पीछे से हम मदद आपकी करेंगे। मेरा विश्वास है कि जो एक पूरी क्लब की व्यवस्था बन रही है, इसी में से आप आने वाले 10 साल में आप देखेंगे कि 10, 20, 25, 50 लोग विधायक बनकर विधानसभा में नजर आएंगे। इन्हीं क्लबों के लड़के निकल के आगे कल बिहार की राजनीति को नई दिशा देंगे। आखिर बिहार में नया नेता आएगा कहां से? तमिलनाडु से आएगा। आप जैसे लोगों के बीच से ही लड़के निकलेंगे, जो नीचे धरातल से काम करके उठे होंगे, जो धरना प्रदर्शन गाली गलौज करके नहीं, समाज के लिए कुछ अच्छा करके नीचे से बढ़े हुए होंगे, जो अपने बाबूजी के नाम पर नहीं अपने क्षमता के आधार पर आगे बढ़े होंगे। यही पूरी व्यवस्था है। अब अभी आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। जरा फोटो सेल्फी लेने के बाद तो 5 मिनट में अभी यहाँ से हम चलेंगे, आप ले लीजिएगा, पानी पीकर आ रहे हैं तो। झंडा यहाँ गांधी जी का रखा हुआ है, जिसको भी लेना है वो आप ले जाइए, लेकिन झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। गांधी जी की उस पर फोटो है, लीजिएगा तब जब ले जाकर इसको ईमानदारी से अपने घर पर या क्लब पर लगाना चाहते हैं। खेलने की वस्तु नहीं है, तो कुछ अनुशासन भी आप अपने जीवन में रखिए। कोई भी महापुरुष है, बाबा साहब है, गांधी जी हैं, इन लोगों के बारे में अपशब्द करना, इनका सम्मान नहीं करना आपको बेहतर व्यक्ति, बेहतर नेता नहीं बनाएगा। यहाँ झंडा रखा हुआ है, फ्री का, अपने मोटरसाइकिल में बांध लीजिए, ले जाइए। और आप में से जिसको साथ में चलना है, जिसको मिलना है अभी, तो अभी से लेकर अगले 5 घंटे में आपसे एक एक करके मिलूंगा, लेकिन ओकरा खातिर चले पड़ी संगे। तो ज्यादातर आदमी तो चल ही ना, सब आए, आप लोग आए होंगे मोटरसाइकिल से, तो मोटरसाइकिल से आपको जहां जाना है चले जाइए, और जिस रास्ते में हम जहां रहेंगे वहां मिल लीजिएगा। और जो पैदल अभी चलना चाहता है वो हमारे साथ चले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अभी बैठे रहिएगा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट समय आपको। संजीत हमारे बीच में है, ये YouTube चलाते हैं, डेली का 2 से